जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बहुत से लड़के परेशान हो रहे हैं सर इसका रिजल्ट टायर 1 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, मुझे सर रिजल्ट बता दीजिए और फिर इसका मेंस एग्जामिनेशन कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एक एक चीज बताने वाला हूं, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले 2023 में ले आता हूं। देखिए 2023 में इस सीजीएल ने कब पेपर कराया था और इसका कितने दिन के बाद रिजल्ट आ गया था, उसी के एक्सपेक्टेड मैं आपको 2024 में बताने वाला हूं कि कब तक इसका रिजल्ट आने वाला है और कब आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। आप लोग एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और वीडियो बीच में छोड़ के कतई मत जाइएगा, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल ना पाए, फिर आधा अधूरा जानकारी मिलेगा, फिर आप लोग पूछेंगे बार बार। इसलिए पहले पूरी चीज देख लिया करिए, उसके बाद आप लोग कोई क्वेश्चन पूछा करिए। देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको 2023 में आता हूं, तो देखिए आपका जो पेपर चला था वो जुलाई मंथ में था और ये हुआ था आपका 14/7/2023 से 27/7/2023 तक, ठीक है। अब ये जो इसका रिजल्ट आया था, इसका जो रिजल्ट देखने को आपको मिला था वो 19/9/2023 यानी सितंबर माह में आपको रिजल्ट देखने को मिला था। यानी अगस्त सितंबर लगभग आपको 52 डेज आफ्टर 52 डेज बाद आपको रिजल्ट ये देखने को मिल गया था। अगर हम लोग सेम ऐसे ही पॉसिबिलिटी अगर गेस करें तो अगर हम लोग 2024 में आए तो आपका पेपर जो हुआ है वो सितंबर माह में हुआ 9 से लेकर 26 सितंबर तक। हालांकि मैंने गलती से यहाँ पे 27 लिख दिया है, ये आपका पेपर 9 से लेकर 26 सितंबर तक चला था। अगर रिजल्ट हम लोग देखा जाए तो ये आपका नवंबर के महीने में 20 नवंबर या 21 नवंबर तक आपका रिजल्ट पूरे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो लड़के फंस रहे हैं उनको जो दिमाग में आ रहा है सर दिसंबर में पेपर कैसे कराएगा, क्योंकि उस समय तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं रेलवे का पेपर लगा हुआ है। जैसे रेलवे अब यहाँ भी देख लीजिए कौन कौन से पेपर लगे हुए हैं। यहाँ पे एएलपी का भी पेपर है, आरपीएफ एसआई का भी पेपर है, टेक्नीशियन का भी पेपर है और जेई और अदर्स का भी पेपर है। अब सबसे बड़ी बात है जो बीच में गैप पड़ रहा है, क्या इसमें सीजीएल का मेंस होने की पॉसिबिलिटी है? दोस्तों आप लोग का जो पेपर देखने को मिल रहा है, सबसे पहले देखिए एएलपी का जो पेपर हो रहा है वो 25 नवंबर को है, 26 नवंबर को है, 27, 28 और 29 नवंबर को है। तो यहाँ पे तो वैसे भी सीजन मेंस होने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपका पेपर अगर पॉसिबिलिटी बनेगा तो दिसंबर में ही होगा। अब दिसंबर में कब हो सकता है इसके पीछे भी देख लीजिए अब क्या हो सकता है। यहाँ आप देखिए आरपीएफ एसआई का पेपर है। अब आरपीएफ एसआई का जो पेपर है आपका वो 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 9 तारीख को और 12 तारीख को, मतलब ये सब दिसंबर में पेपर है आपका। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ना मात्र के ही बराबर, अगर रिजल्ट आपका 4 या 5 नवंबर तक आया था तो पॉसिबिलिटी बनती कि जो 2-3 के बाद जो गैप बन रहा है, जैसे 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, मतलब इसके बीच में वो पेपर करा सकता था मेंस का। लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो अब पॉसिबिलिटी ये खत्म हो गया है। अब इस पे एकदम आप विश्वास नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये तो अब 15 दिसंबर तक आप एकदम भूल जाइए कि कोई कहीं भी आपका पेपर आ सकता है कि आपका इसमें मेंस करा सकता है। अब आगे भी देख लीजिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ एसआई का देख लीजिए। आरपीएफ एसआई का भी मैं आपको बता ही दिया हूँ, 2, 3, 9 और 12 तक पेपर चलेगा। तो यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। फिर इस पर टेक्नीशियन का देख लीजिए, 18 से 20 इसमें दिखा रहा है, 18 को है, 20 को है, 23 को है, 24 को है, 26 को है, 28 को है और 29 दिसंबर को है। तो ये भी पूरा दिसंबर में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बुकिंग है। और यहाँ पे देख लीजिए तो जेई और अदर्स का है, ये भी 13, 16 और 17 तारीख को है। ये सारे सीबीटी 1 के पेपर होने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझ जाइए दिसंबर में तो हमको लगता है कि मान के चलिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर कोई होने तो कुछ भी हो सकता हो, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते, कहा जा सकता है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि दिसंबर में पेपर शायद ना हो पाए, अगर अभी तक रिजल्ट आ गया होता, अगर सीजन ने 4 या 5 नवंबर को रिजल्ट दे दिया होता तो पूरी पॉसिबिलिटी थी कि 2 या 3 दिसंबर के बाद आप लोग का मेंस डेट हो सकता आ जाता, चाहे 5 दिसंबर को, चाहे 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, कभी भी पेपर करा सकते थे। लेकिन अभी एकदम पॉसिबिलिटी समझ जाइए नहीं बन रही है। तो इसलिए आप लोग को समय अच्छा खासा फिर मिल रहा है, इसलिए अपने जो समय आपको मिल रहा है थोड़ा अपना प्रिपरेशन और बढ़ा दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ज्यादा समय नुकसान मत कीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी तो कट ऑफ के लेके ही परेशान थे, सर उसका नंबर जो बन रहा है, सर मैं कट ऑफ में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, इसी को लेके काफी परेशान थे। अब जो लड़के हैं जिनका नंबर ठीक ठाक है तो वो उनको सबसे बड़ी चिंता है कि सर रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो इन सभी चिंताओं को छोड़ के चुपचाप अपना, अगर आपका 125 130 ऊपर नंबर आ रहा है तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, उसको समय मत गवाइए क्योंकि समय मिलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बस यही इंफॉर्मेशन देने वाला था कि मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका पेपर जो है आप लोग मान के चलिए कि अब हमको नहीं लगता कि दिसंबर में पेपर हो सकता है। अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि जो ये
एग्जाम आप लोग देख रहे हैं, जो एनटीपीसी मतलब रेलवे की जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें क्या कहीं आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी की बीच में सीजीएल मेंस करा सकता है? तो हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें वो मेंस कराएगा, क्योंकि एकदम खाली शेड्यूल नहीं है बीच में, और रिजल्ट अगर इस समय तक आ जाता तो पॉसिबिलिटी बन भी सकती थी। अब रिजल्ट हमको नहीं लगता कि 20 नवंबर से पहले आएगा, इसलिए आप सभी लोग से मेरी विनती है कि आप लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर 125-30 से ऊपर आपका नंबर बनना है, आप किसी भी शिफ्ट में हैं, अगर आप जनरल बच्चे हैं, तो आप अच्छे से मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग को 100% मौका मिलेगा आप लोग को मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, इस चीज को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप लोग अपने समय को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इधर देखिए भी कोई पेपर होने वाला नहीं है, मैक्सिमम जो समय मिला है इसको मेंस एग्जामिनेशन और जो भी आपका रेलवे का एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, आप लोग अच्छे से लग के पेपर दीजिए, क्योंकि समय एकदम नहीं है। जो समय मिला है इसको अच्छे से आप उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि बार बार आप लोग कट ऑफ का वीडियो देखेंगे, बार बार ये देखेंगे, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, आपका रिजल्ट कंफर्म है कि अब नहीं आया 4-5 नवंबर तक, तो ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है वो 20 नवंबर के बाद ही आएगा, और ये 25 नवंबर से पहले ही आएगा, ठीक है? 20 नवंबर के बाद होगा, 25 नवंबर से पहले आपको रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और, जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से एकदम निवेदन है दोस्तों कि आप लोग मैक्सिमम टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, जो बढ़िया बढ़िया टेस्ट जिसका भी आप लोग देते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं, चाहे ओली बोर्ड का दे रहे हैं, चाहे जहां से भी आपको टेस्ट दे रहे हैं, चाहे अड्डा 2 दे रहे हैं, जितने भी बेहतरीन टीचरों का टेस्ट है आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको फायदा मिलेगा। आप लोग वहां पे टाइमिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए कि टाइमिंग आप लोग कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। मेंस देखिए, मेंस एग्जामिनेशन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग इस समय जितना अच्छा प्रैक्टिस करके जाएंगे उस समय आपको उतना ही फायदा मिलेगा। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग का नंबर, मैं कान खोल के सुन लीजिए फिर से, बार बार उस चीज को लेकर कट ऑफ को लेकर मत नंबर पूछा करिए। अगर 125 से 130 के बीच में भी नंबर है, 125 से ऊपर नंबर पा रहे हैं, आप किसी भी शिफ्ट में हैं, आपको मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए। 125 से ऊपर नंबर अगर आपका आ रहा है तो मेंस की तैयारी कीजिए, 100% चांसेस है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। और जो लोग बता रहे हैं 145 150 के ऊपर बता रहे हैं कट ऑफ जाने वाला है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने ही आएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना भी कट ऑफ जाने वाला है। और वैकेंसी भी आप लोग की लगभग हमको लगता है कि बढ़ाई जाएगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कट ऑफ कुछ 3 से 4 नंबर और कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़िए आप लोग, अच्छे से एकदम एक एक एग्जाम एकदम दिमाग में फोकस कर लीजिए कि हाँ इस बार आपको अच्छे से सीजीएल इस बार निकालना ही है, ये मेरा लास्ट है। तो मेंस के लिए एकदम पूरा जान झोंक दीजिए उस एग्जाम के लिए, और समय एकदम बर्बाद मत कीजिए। बार बार आप लोग कट ऑफ मत देखिए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या होने वाला है। जो आपने पेपर दे दिया, जितना आपका नंबर आ रहा है, आप मान लीजिए आपका होने वाला है, क्योंकि 125-30 के ऊपर नंबर आप नंबर लेके आ गए फिर परेशान हो रहे हैं, तो समझ आइए अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर द सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू दोस्तों।